कड़ाके की ठंड को देखते हुए जमाते इस्लामी हिंद बरदाहा की ओर से गरीबों में कंबल वितरण किया गया। मधुबनी बिस्फी बिहार भारत फॉर स्टार न्यूज के लिए मोहम्मद बेलाल की रिपोर्ट। मधुबनी जिला के बिस्फी प्रखंड के बरदाहा में जमाते इस्लामी हिंद की ओर से कड़ाके की ठंड को देखते हुए जरूरतमंदों के बीच 214 गरीबों में कंबल वितरण किया, जिसकी अध्यक्षता पूर्व मुखिया मो सालेहीन ने की। मुख्य अतिथि आरिफ जिलानी अंबर ने कहा कि मधुबनी में पहला ऐसा संगठन है जो जात पात से ऊपर उठकर वर्षों से बिना भेदभाव के लोगों की सेवा कर रही है। इसके लिए मैं संगठन के सभी साथी को बधाई देता हूं और आगे भी करते रहे, यही मेरी कामनाएं हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जमाते इस्लामी हिंद पिछले 10 साल से गरीबों की सेवा करती आ रही है। जमाते इस्लामी हिंद के अध्यक्ष मो गिलमान ने बताया कि इसकी स्थापना 1992 में की गई, तभी से बिना भेदभाव के सभी जाति धर्म के लोगों का सेवा कर रही है। वहीं उन्होंने कहा कि जमाते इस्लामी हिंद का मकसद है गरीब पीड़ित लोगों की सेवा करना है, चाहे किसी जाति धर्म का हो। वहीं रविंद्र कुमार ठाकुर ने कहा कि मैं जमाते इस्लामी हिंद को बधाई देता हूं कि इसमें ना हिंदू है न ही मुस्लिम है, सिर्फ मानव और इंसानियत है। आज देश में जो लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पर समाज में नफरत फैला के बांटने का काम करता है, उसको जमाते इस्लामी हिंद से भाईचारा एवं सद्भावना एकता पाठ सीखना चाहिए। यह कार्य कल्याणकारी कार्य है। इस मौके पर इफ्तिखार आजम, पंचायत के मुखिया पति गणेश दास, पूर्व मुखिया निरंजन पासवान, लक्ष्मी सैनी, मौजेसा, भूषण मिश्र, मो एजाज, मंजर आलम सहित अन्य लोग उपस्थित थे। बाइट जमाते इस्लामी हिंद के अध्यक्ष मो गिलमान। बाइट जमाते इस्लामी हिंद। बाइट जमाते इस्लामी हिंद। बाइट रविंद्र कुमार ठाकुर, स्थानीय ग्रामीण। इसमें न हिंदू है न मुसलमान है, सिर्फ मानव है और जो गरीब है वही है। लोग जिनको मुसलमान हैं, जिनके अनाथ हैं, जिनको कोई नहीं है सारे इस दुनिया में, उसको इस संस्था खड़ा होकर के उनको मदद कर रहे हैं। अब इन संस्था के लिए हम उनका धन्यवाद व्यक्त करते हैं। साथ ही हमारे गार्जियन लक्ष्मी अमीन साहब, रविंदर जी और बहुत दूर से बांका से चलकर यहाँ मेहमान हमारे आए हुए अंबर जिलानी साहब, हमारे मुखिया गणेश दास जी, सरपंच शहाबुद्दीन साहब, मनियाराबाद से आए हुए हमारे वार्ड मेंबर अयूब साहब, उस्मान कोले साहब, हमारे गांव के मंसर साहब, इदार साहब वगैरह सब लोग यहाँ मौजूद हैं। शफीकुल हसन साहब, सबका यहाँ इस्तकबाल और स्वागत। जैसा कि हम लोग आज जानते हैं कि कंबल मुहिम के तहत ये काम हो रहा है और हमेशा से जमात इस्लामी की तरफ से जब भी कोई आपदा का समय आता है, जब भी कोई ऐसी घड़ी आती है, तो उसमें जमात इस्लामी बढ़ चढ़ कर काम करने की कोशिश करती है। वसाइल कम है, इसलिए जितना होता है उतना करने की भरपूर कोशिश करते हैं। तो इस तरह से इस्लाम का सारा चीज़ जो है उनके सामने आए। फिर इस्लाम के तहत जमात इस्लामी ये चाहती है कि जिन लोगों की समाज में कोई वैल्यू नहीं है, समाज में उनका यानी अनवैलिड कर दिया, उनको जो है जमात इस्लामी उन लोगों को वैलिड करती है। इस्लाम का भी यही तरीका है कि कोई गुलाम था, कोई बिल्कुल कमज़ोर था, उसको इस्लाम अपने ग्रुप में लेकर के उसको वही इज्जत देता है जो एक दूसरे लोगों को इज्जत है। इसकी बुनियाद कब रखी गई थी, मतलब उसका स्थापना? इसकी बुनियाद यहाँ पे जो है 1992 में यहाँ पे रखी गई थी और फिर उसके बाद जो है 1998 से मैं उस ज़माने में बाहर रहता था, जब वहाँ से मैं लौट करके यहाँ आ गया हमेशा के लिए, तो यहाँ 1998 से ये काम यहाँ पे हो रहा है। और उसके बाद से यहाँ के तकरीबन 60% 70% जो यहाँ के जवान हैं वो सब इसको अच्छा समझते हैं और सब मिलकर के काम करते हैं। और जो भी कोई मुहिम होती है तो कमाल ये है यहाँ पे, ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ के हिंदू समाज भी और मुस्लिम समाज भी हमेशा सपोर्ट करते हैं, साथ देते हैं। और यही वजह है कि बड़ा बड़ा काम हम लोग जो है जमाते इस्लामी हिंद जो है एक मुस्लिम संस्था के नाम से जाना जाता है जी। इसमें आपके इलाकाई तौर पर या जो इसमें आने से लगता बोलते हैं कि भाई मुसलमान का ये संगठन है, क्यों जाए, ऐसा हिंदू कम्युनिटी में इसी तरह की फीलिंग कोई नहीं आती है। तो इसी गलत फहमी को यानी वक्त पे पूरा भी किया गया। कोरोना काल का समय आया, उस वक्त लोग एक दूसरे से भाग रहे थे, अपनी अपनी जान के पीछे पड़े हुए थे कि अपने आप को सेफ कर रहे थे। उस वक्त ये समाज इलाज के लिए दवाई का, ले जाने के लिए गाड़ी का इंतज़ाम
ऑक्सीजन का उस ज़माने में इंतज़ाम किया गया जिस ज़माने में इतनी स्कार्सिटी थी जो हम लोग जानते हैं। आज भी इस मस्जिद में तकरीबन 9 सिलेंडर मौजूद हैं, जिससे आज भी रात बिरात किसी के साथ कोई हादसा होता है, गैर मुस्लिम हो कि मुस्लिम हो, उसको विदाउट एनी कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट उनको दिया जाता है और उनकी ज़रूरत को पूरी की जाती है। उसके बाद दिलीप सैनी हैं जो कटैया के हैं, उनका देहांत हो गया था और तकरीबन हम लोगों ने एक माहाना के तौर पे उनका 3 से 4 हज़ार रुपये तय करके तकरीबन ठीक ठाक वक्त तक 2-3 सालों तक, जब तक उनके घर के लोग मजबूत ना हो जाए, कोशिश ये रहती है जहाँ